हरि ओम। आज जब हम सब इस पावन पथ पर अग्रसर होने जा रहे हैं, तब सबके मन में यही विचार आया होगा कि ध्यान के इस मार्ग पर घी, शतावरी, यष्टिंधु और हरडे की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले यह जान ले कि जब तक तन शुद्ध न होगा, तब तक मन भी शुद्ध न होगा, और जब तक मन शुद्ध होके शांत न होगा, तब तक विचार भी आते ही रहेंगे। और विचार के आगमन से हम ध्यान नहीं लगा सकते, एकाग्र भी नहीं हो सकेंगे। आइए जानते हैं कि इसमें घी, शतावरी, यष्टिंधु और हरडे का प्रयोग कैसे मदद रूप होगा। घी। परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण स्वामी जी के द्वारा बताए गए अनुसार गुदाद्वार यानी के मलद्वार से घी को ऊपर की ओर लेना है। सबको यह प्रश्न होगा कि इसके बदले घी खाया जाए तो? अगर 1 किलो घी खाया जाए और 5 ml घी गुदाद्वार से ऊपर की ओर लिया जाए, यह दोनों समान है। आश्चर्य हुआ ना सुनकर? जी हाँ, घी अगर खाया जाए तो आंतों में जमा होके चर्बी में रूपांतरित होता है और थोड़ी ही मात्रा में लुब्रिकेंट की तरह काम आता है। परंतु गुदाद्वार से ऊपर की ओर चढ़ाया गया घी पूरे आंतों को ही नहीं, किंतु मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियों के साथ मिलके कोश कोशिकाओं में ऊर्जा को रूपांतरित करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। आध्यात्मिकता में घी का महत्व क्या है? आध्यात्मिकता में घी का मुख्य उपयोग तो गर्मी शांत करना है। गुरुदेव को साधना और परमात्मा की झांकी के दरमियान शरीर में गर्मी बढ़ने लगी और शारीरिक तकलीफें बढ़ने लगी। फिर ध्यान के दरमियान गुरुदेव ने इस ऊर्जा को शांत और बैलेंस रखने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, इस समस्या का निवारण प्राप्त हो। तब गुरुदेव को ध्यान के माध्यम से घी का प्रयोग मिला। घी का प्रयोग करने से इस शरीर में और क्या-क्या लाभ होता है? घी का उपयोग करने से शरीर की गर्मी को शांत करके विकृत वायु को बाहर निकालता है। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सूजन को कम करता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता और मूड को बढ़ाता है। पाचन में सुधार करता है। हड्डियों को मजबूत करता है। त्वचा को आराम पहुंचाता है और स्वस्थ बनाता है। हॉर्मोन्स को संतुलित करता है। कब्ज से राहत देता है। आइए जानते हैं कि घी का प्रयोग कैसे करें। यह वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है कि हम किसी भी घी का उपयोग कर सकते हैं। घी तरल रूप में होना चाहिए। घी को गुदाद्वार यानी के मलद्वार से घी ऊपर की और लेने के लिए बिना सुई वाला इंजेक्शन यानी कि सिरिंज में घी भर ले। फिर गुदाद्वार यानी मलद्वार से घी को ऊपर की ओर लेना है। इससे आपको मणिपुर चक्र तक शीतलता का अनुभव होगा और पूरे शरीर में शीतलता फैल जाएगी। यह थी घी के प्रयोग के बारे में जानकारी। आइए अब जानते हैं शतावरी के बारे में। शतावरी यह पौधों की एक प्रजाति है जिसका उपयोग कई सदियों से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जा रहा है। संस्कृत में शतावरी को स्त्री मित्र कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया है कि शतावरी एडप्टोजेनिक जड़ी बूटी है। एडप्टोजेनिक मतलब कि वह किसी भी विषैले पदार्थ के बिना बनाया गया औषधीय। शतावरी के रोज बरोज के उपयोग से हमारे शरीर की अंतःस्त्रवी ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते अंतःस्त्रावों का नियमन होता है, जिससे तनाव जैसी मानसिक बीमारियों से राहत मिलती है और संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे जैसे साधक की ध्यान साधना बढ़ती है, वैसे ही शरीर में ऊर्जा के संचरण से गर्मी बढ़ती है, जिससे वायु की विकृति होती है और शरीर का संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए शतावरी शरीर की गर्मी शांत करने और संतुलित करने हेतु ली जाती है। शतावरी की जड़े को शतावरी पाउडर और शतावरी टैबलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग लोग कई तरह के लक्षणों में इलाज के लिए करते हैं।
शतावरी को टैबलेट, पाउडर या तरल स्तर के रूप में लिया जा सकता है। इसीलिए शतावरी हमें हर रोज याद से लेने की जरूरत है। शतावरी को ग्रहण करने से क्या क्या लाभ प्रदान होते हैं? हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ोतरी होती है, पित्त और एसिडिटी में राहत होती है, माहवारी में नियमितता आती है। महिला प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार आता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने में सहायता करता है, रक्त संकर्षण को बनाए रखने में मदद कर सकता है, गुर्दे की पथरी के इलाज में मदद कर सकता है, अवसाद के इलाज में मदद कर सकता है। शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह अल्सर के इलाज में मदद कर सकता है और मुख्यत्वे शरीर की गर्मी को कम करके शीतलता बनाए रखने में उपयोगी बनता है। शतावरी को कितनी मात्रा में शरीर में ग्रहण करना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार शतावरी टैबलेट के स्वरूप में है तो 3 से 5 टैबलेट लेनी चाहिए। अगर शतावरी पाउडर के स्वरूप में है तो 1 चम्मच लेनी चाहिए। शतावरी को हम पानी या दूध के साथ मिलाकर ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं यष्टि मधु के बारे में। यष्टि मधु परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण स्वामी के द्वारा बताए अनुसार यष्टि मधु एक गुणकारी जड़ी बूटी है। औषधीय दृष्टि से देखें तो यष्टि मधु कई रोगों में लाभकारी है। यष्टि मधु का उपयोग आयुर्वेद में पारंपरिक रूप से श्वसन और पाचन संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है। इसे रसायन माना जाता है। यष्टि मधु के उपयोग में विशेष रूप से पुरानी एसिडिटी, अल्सर और पुरानी ब्रोंकियल स्थितियों का उपचार शामिल है। जांच में पाया गया कि यष्टि मधु अल्सर के उपचार को सक्रिय करती है। हालांकि यष्टि मधु के फायदे सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि इसका मुख्य इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है। यष्टि मधु को ग्रहण करने से और क्या-क्या लाभ प्रदान होते हैं? आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और खांसी में आराम पाने के लिए करते हैं। इससे पेट साफ होगा, कब्ज और पेट की ऐंठन व दर्द में आराम मिलेगा। इससे शरीर की ताकत बढ़ेगी, पाचन तंत्र ठीक होगा और भूख भी बढ़ेगी। जिनको पेशाब संबंधी परेशानी है, जलन या दाह है, उनके लिए यष्टिमधु का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। जिनको पीलिया रोग है, उनको लाभ होगा और कमजोरी भी दूर होगी। यह वात और पित्त दोष को कम करती है। शरीर के बाहरी हिस्सों की बात करें तो यह त्वचा रोगों और बालों के लिए फायदेमंद है। यष्टि मधु के प्रयोग से खून साफ होता है, बाल बढ़ते हैं और बुद्धि तेज होती है। आंखों के रोग में काम करता है, नाक के रोगों में लाभकारी है, मुंह के छालों से आराम देता है, गला बैठने के इलाज में लाभदायक है, सांसों से जुड़े रोगों में भी लाभकारी है, दिल से जुड़ी बीमारियों में भी लाभकारी है। यष्टि मधु को कितनी मात्रा में शरीर में ग्रहण करना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हर एक मनुष्य के शरीर की तासीर भिन्न भिन्न होती है। वैसे ही सभी आयुर्वेदिक औषधि शरीर में कम या ज्यादा कार्यरत होती है। इसीलिए हर एक साधक को अपने अपने शरीर के जरूरियात के अनुसार 1 या 2 टैबलेट ग्रहण करनी चाहिए। यदि यष्टिमधु पाउडर स्वरूप में है तो उसे 1 चम्मच जितनी मात्रा पानी में मिलाकर ग्रहण करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं हरडे के बारे में। हरडे परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण स्वामी के द्वारा बताए अनुसार हमारी ध्यान साधना में हरडे भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी और कई सारी जड़ी बूटी। जो लोग आयुर्वेद से परिचित है उन्हें पता ही होगा कि हरडे कितनी महत्वपूर्ण है। हरडे हमारे आंतों
और आंतों के आसपास के सभी कचरे यानी मल को साफ करती है। मतलब हरडे हमारे शरीर को इतना साफ रखती है, शुद्ध करती है कि हमें ना ही शरीर से बल्कि मन से भी शांति मिलती है। और मन की शांति ही तो ध्यान साधना का प्रथम सोपान है। हरडे को हमारे शरीर में ग्रहण करने से क्या क्या लाभ होता है? हरडे एक जड़ी बूटी है, इसके कई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य लाभ हैं। हरडे भोजन के उचित पाचन और चयापचय में सुधार करके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। हरडे अपने कफ संतुलन गुण के कारण खांसी और सर्दी को प्राकृतिक रूप से रोकने के लिए अच्छा है। त्वचा के लिए लाभकारी है। अल्जाइमर रोग में सहायक है। संक्रमण और घावों को ठीक करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गठिया में सहायक है। बालों के लिए लाभकारी है। इसके अलावा हरडे नसों की सुरक्षा में मदद करता है। हरडे में एंटीवायरल गुण होते हैं और मधुमेह रोधी गुण भी होते हैं। हरडे के मूल गुणधर्म में कौन कौन से रसायन होते हैं? हरडे में आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर और मैंगनीज भरपूर मात्रा में होता है। हरडे में स्टीयरिक एसिड, बेहनिक एसिड, गैलिक एसिड, पामिटिक एसिड जैसे कई सारे रसायन होते हैं। हरडे को कितनी मात्रा में शरीर में ग्रहण करना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हर एक मनुष्य के शरीर की तासीर भिन्न भिन्न होती है। वैसे ही सभी आयुर्वेदिक औषधि शरीर में कम या ज्यादा कार्यरत होती है। इसीलिए हर एक साधक को अपने अपने शरीर के जरूरियात के अनुसार 1 या 2 टैबलेट ग्रहण करनी चाहिए। परम पूज्य ध्यान योगी श्री नारायण स्वामी जी के ओम तपोवन आश्रम के साथ जुड़े हुए सभी साधक गणों को गुरुदेव द्वारा कहा गया है कि यह सभी प्रयोग करना अनिवार्य है। जब हम ध्यान मार्ग में परमात्मा की अनुभूति के ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि परमात्मा एक कॉस्मिक एनर्जी पावर है। हमारे शरीर का तापमान 98.6 है, तो हम उनसे सीधा कनेक्शन कैसे कर पाएंगे? उस ऊर्जा को कैसे झेल पाएंगे? जब तक हम तन और मन से संतुलित नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अध्यात्म जगत में गुरुदेव हमारी ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना को खोल देते हैं और साथ साथ हमें भी घी, शतावरी, यष्टि, मधु और हरडे का उपयोग करके हमारे शरीर का आंतर जगत संतुलित करना है। कोशिकाएं समृद्ध बनानी पड़ती है, तभी हम परमात्मा की अनुभूति करने के लिए योग्य बनते हैं और अनुभूति कर पाते हैं। इसीलिए हमारे ओम तपोवन का स्लोगन है कि घी, शतावरी, यष्टिमधु और हरडे यूज करो एवरीडे। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।